तो हाय एवरीवन, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अपन एक नया मॉडल को क्रिएट करते हैं। नया मॉडल इन द सेंस एक नया टेबल को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जितना फील्ड हमें इस्तेमाल करना है, उस फील्ड्स को अपन जेंगो के अंदर हमने बनाया था। साथ ही हमने माइग्रेशन देखा था कि ये सब जेंगो के तरीके से हमको जो मॉडल बनाना था, मॉडल क्रिएट करने के बाद किस तरह से उसको अपन एसक्यूएल में कन्वर्ट करते थे। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमने देखा था लास्ट लेक्चर में और हमने आपको ये भी दिखाया था कि ये सब देखो बैकएंड से किस तरह से डेटा आ रहा था। साथ-साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी एक आपको मैंने दिखाया था रजिस्ट्रेशन करके और यहाँ पर डेटा जो है वो आपका आ जा रहा था और सेव भी हो रहा था। मान लीजिए मैं न्यू डेटा कर रहा हूँ, मान लीजिए new@gmail.com ठीक है। अब ये देखिए जो डेट और टाइम आया है ना, ये भी बैकएंड से आ रहा है, ठीक है? बैकएंड से डेटा आ रहा है। तो ठीक है, ये पासवर्ड सेट करते हैं, रजिस्टर किया हमने। देखो अब किस तरह से ये हमने रीडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया था जो कॉन्टैक्ट पेज पर सेव कर दिया। अब क्योंकि डेटा सही था तो कॉन्टैक्ट पेज पर आ गया। अब उसी तरह से हमने क्या किया था, जैसे अगर मैं जाऊँ स्टूडेंट और के होम पोर्टल पर, तो यहाँ पे हमने new@gmail.com आप देख सकते हो, ठीक है? अगर मैं और भी डेटा ऐड करना चाहूँ, न्यू के साथ चाहूँ new1 तो पासवर्ड मान लीजिए डाल दिया हमने 1 2 3 4 रजिस्टर किया, तो देखो डेटाबेस में सेव हो रहा है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा हूँ, ठीक है? तो डेटाबेस से ये सब चीज़ आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, किस तरह से डेटाबेस में सेव करेंगे, किस तरह डेटा सेट से डेटाबेस से निकालेंगे डेटा को, राइट? अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक और अपन डेटाबेस बनाते हैं और उसमें CRUD ऑपरेशन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि CRUD ऑपरेशन अपन देखने वाले हैं और बेसिकली ये वो एप्लीकेशन है, अगर आपको हाँ, HTML, CSS तो आना चाहिए, तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि आपको जब मान लीजिए डिज़ाइन अगर अच्छा आता है, तो ऑब्वियस सी बात आप एक अच्छा कोड कर सकते हो, एक अच्छा प्रोजेक्ट आप रेडी कर सकते हो, राइट? तो CRUD ऑपरेशंस के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें अपन पढ़ेंगे CRUD ऑपरेशंस क्या होता है? CRUD मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट। मैं आपको नोटपैड में लिख के दिखा देता हूँ। अच्छा, आप इंटरव्यू दोगे, जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आपसे मेबी पूछा जा सकता है कि करंट ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स होता है और क्या होता है? CRUD बेसिकली कुछ नहीं, बहुत ईज़ी है ये। करंट ये इस तरह से होता है, तो करंट के अंदर C का मतलब होता है क्रिएट, C का मतलब होता है क्रिएट और R का मतलब होता है रीड, रीड और U का मतलब होता है अपडेट और D का मतलब होता है डिलीट, ठीक है? बेसिकली ये चीज़ें होती है CRUD ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस क्या? मतलब कोई भी आपका डेटाबेस है जिसमें बहुत सारे टेबल्स हैं या फिर बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं, उसके टेबल्स और फ़ील्ड्स के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है ना, उसको किस तरह से उसमें अपन क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट इन द सेंस, कल आपको मैंने बताया था डेटा क्रिएट कैसे करते हैं। मतलब आपने टेबल बना लिया, आपने फ़ील्ड्स बना ली, आपके पास डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब उसके अंदर जो न्यू डेटा को फेच करना है या फिर सेव करना है, दैट इज़ पार्ट ऑफ क्रिएट, राइट? तो ये क्रिएट उस तरह से होता है। रीड, रीड करना मैंने आपको सिखाया था कि जब डेटा को आपने डेटाबेस के अंदर डाल दिया, स्टोर कर दिया और उसके बाद अगर डेटा को फेच करना है, तो अपन रीड उसको रीड बोलते हैं। अब हालाँकि ये फंक्शन नहीं है, ये एक आर्किटेक्चर है CRUD, ठीक है? CRUD CRUD मतलब क्रिएट, रीड और अपडेट, उसके बाद है अपडेट। अच्छा, आपको जेंगो में उतना मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, राइट? अपडेट के लिए भी अपडेट नाम का एक फंक्शन है, जहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो। डिलीट, डिलीट के लिए भी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, लेकिन डिलीट के लिए भी ना डिलीट नाम का एक फंक्शन है, आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, कॉन्सेप्ट तो ये है कि क्रिएट करना आसान है। क्रिएट करना आसान कैसे है कि मान लीजिए आपका अगर कोई एम्प्लॉयी नाम का डेटा है, EMPLOYE एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का डेटा है, इसके अंदर उसका आईडी है, ठीक है? इसके अंदर नेम है, इसके अंदर सैलरी है, इसके अंदर मोबाइल है, ये सब चीज़ें हैं, राइट? तो अब देखिए, अब आईडी हो सकता है किसी का आईडी 1 हो सकता है किसी का 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरह से आईडी हो सकता है। और हर यूज़र का अलग-अलग होगा। 1 जिसका आईडी होगा, मे बी उसका नाम कुछ हो सकता है, सैलरी उसकी कुछ हो सकती है, मोबाइल उसका कुछ हो सकता है। जिसका आईडी 2 है, उसका ये सब कुछ-कुछ भी अलग-अलग हो सकता है। तो जब अपन स्टोर करते हैं डेटा को, क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये अगला आईडी क्रिएट हो जाता है।
मतलब मान लीजिए अगर 4 डेटा आपके पास है, तो अगर अगले अगले मेंबर के लिए अगला ऑब्जेक्ट जब बन रहा है उसके अंदर, तो 5 ऑटोमेटिक आईडी के अंदर आ जाएगा, फिर 6, फिर 7 इस तरह से आते रहेगा, ठीक है? और नाम, सैलरी जो भी आप डाल रहे हैं मैनुअली वो तो जाएगा ही, लेकिन आईडी आपको नहीं क्रिएट करना। उसी तरह से रीड करने के लिए ना अगर आप चाहते हो कि जितना भी हमारे डेटाबेस में है, उसके लिए हमने ऑल करके देखा था। याद है आपको? प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो उसके अंदर पूरा का पूरा डेटा हमने फेच कर लिया। लेकिन मुझे किसी एक खास आदमी का चाहिए। खास इन द सेंस कि मान लीजिए नेम में भी तो हो सकता है ना, राहुल हो सकता है, डेविड हो सकता है और सोनाली हो सकता है। तो मतलब इस तरह से कुछ भी हो सकता है। अब मुझे चाहिए कि राहुल का डेटा चाहिए, ठीक है? राहुल का डेटा चाहिए। तो राहुल का डेटा पाने के लिए या तो हमें राहुल का आईडी पता हो, ठीक है? अगर आपको राहुल का डेटा, राहुल का सैलरी, मोबाइल पूरा मतलब पूरा ऑब्जेक्ट निकालना हो राहुल का, तो उसके लिए ना इसका पहले क्या आपके आपके पास या तो आईडी पता होना चाहिए, ठीक है? अब राहुल नाम के तो कई सारे हो सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डेविड, सोनाली और फिर से एक राहुल, ठीक है? फिर से एक सोनाली, ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो जेन्युइन है। तो इस तरह से हो सकता है, तो आप सोनाली का डेटा निकालोगे, तो इसका डेटा तो बहुत सारे 2 आ जाएँगे। फिर आप कन्फ्यूज़ जाओगे कि दोनों में से आप किसको कन्फर्म करना चाहते हो या फिर कौन आपका रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम क्या करते हैं, आईडी निकालते हैं। तो आईडी के थ्रू फेच करना आसान हो जाता है। मतलब अगर हमें पता है कि जो राहुल है उसका आईडी 1 है, तो 1 का डेटा निकाल दीजिए, पूरा का पूरा 1 का डेटा आ जाएगा। अगर आपको पता है कि जो 3 है वो सोनाली का है, ये आईडी है, तो 3 का डेटा अपन निकाल लेंगे, राइट? तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। और ये तो हुआ रीड का। अगर आपको चाहिए एक साथ सारा पढ़ना, मतलब सबको सब प्रिंट करना या आपके वेबसाइट पर भेजना, तो आप इस तरह से ऑल कर सकते हो। या फिर अगर आपको चाहिए कि कोई एक डेटा चाहिए, तो गेट मेथड लगा सकते हो। और आपको एक और होता है फ़िल्टर। फ़िल्टर के अंदर क्या होता है कि मान लो सैलरी भी तो होगी। मान लीजिए इसकी सैलरी है ₹12, इसकी सैलरी है 14, इसकी 15, इसके 12, इसके 17 और इस तरह से है, ठीक है? अब देखो गेट का ऑल तो पता चल गया कि ऑल में सारा का सारा डेटा आ जाएगा मेरे पास। गेट में क्या होता है, किसी एक आदमी का डेटा चाहिए। मान लीजिए राहुल का चाहिए, तो राहुल का आईडी 1 है, 1 के थ्रू पूरा-पूरा राहुल का डेटा फेच कर सकते हैं। डेविड का डेटा चाहिए, तो डेविड का आईडी 2 है और 2 के थ्रू पूरा का पूरा डेटा फेच कर सकते हैं डेविड का, राइट? लेकिन अब फिर एक फ़िल्टर मेथड होता है। फ़िल्टर क्या होता है, जब आपको पता है कि आपको हर एक इंसान का सैलरी डेटा चाहिए जिसका सैलरी 12 है, जिसका सैलरी 12 है, तो उसके लिए फ़िल्टर लगाते हो जहाँ पे 1 की 2 या 2 से अधिक आता है डेटा। आपका है कि आपको हर वो इंसान का डेटा चाहिए जिसका सैलरी 15 या 15 से ऊपर है, 15 या 15 से ऊपर यानी 15 और 17 है, ठीक है? तो वहाँ पे गेट नहीं लगाओगे, ऑल नहीं लगाओगे, आप वहाँ पे क्या लगाओगे? फ़िल्टर लगाओगे। फ़िल्टर में आप लॉजिक लगा दोगे, राइट? अपन देखेंगे, लेकिन फ़िल्टर में आप क्या करोगे? लॉजिक लगा दोगे। तो ये जो रीड करने का तरीका हुआ। अपडेट करने का तरीका क्या होता है, ये समझिए आप। अपडेट कैसे करिएगा? जैसे मान लीजिए इसका मोबाइल नंबर भी अपन डालते हैं 1 2 3 4 मान लीजिए हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 3 4 4 4 हो सकता है। अच्छा मोबाइल नंबर तो सेम नहीं होगा, ये तो यूनिक होने वाला है हर किसी का, राइट? तो इस तरह से हर किसी का मान लीजिए आपके पास मोबाइल नंबर भी है। अपडेट करना है, कुछ भी अपडेट करना है। अच्छा आईडी आप अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइमरी की है। आपको पता है प्राइमरी की क्या होता है? आपने मायस्क्यूएल में पढ़ा है प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है? तो अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पे एक वीडियो बना दूँगा। प्राइमरी की, फॉरेन की क्या होता है, ठीक है? बहरहाल अपन जेंगो पढ़ रहे हैं, तो जो प्राइमरी की है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वही प्राइमरी की है, वो होने वाला है। अगर आप 3 भाई हो और आप सबसे बड़े हो, तो 1 नंबर के अगर आप भाई हो, तो वो आप दूसरा नंबर हो ही नहीं सकते, कैसे भी नहीं हो सकते, ठीक है? वो प्राइमरी की है। तो ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। अच्छा नेम में करेक्शन करना हो या फिर सैलरी में करना हो 1 2 3 4 किसी चीज़ में करना हो, मोबाइल नंबर में करना हो, तो उसके लिए भी ना आपको आईडी के थ्रू ही करना होगा, ठीक है? क्योंकि नाम तो कई सारे हो सकते हैं। अगर आप चेंज करिएगा नेम या फिर आप मान लीजिए सैलरी कर रहे हैं, किसका सैलरी? राहुल का, तो दोनों राहुल का सैलरी चेंज हो जाएगा, ठीक है? दोनों राहुल का सैलरी चेंज हो जाएगा, राइट? तो अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है इस सोनाली का और इस सोनाली का, एक इस सोनाली का, तो इस दोनों सोनाली का मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। समझ गए? दोनों सोनाली का। इसलिए क्या करते हैं आपके पास आईडी होना चाहिए। यू मस्ट हैव आईडी। तो आईडी के साथ-साथ अब क्योंकि पता है 2 का है, देखिए मान लीजिए आईडी 2 का है, 2 में क्या है डेविड। डेविड का क्या चेंज करना है? कुछ भी चेंज करना है। डेविड का है तो नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर लीजिए। सैलरी करना है, सैलरी कर दीजिए। उसका मोबाइल करना है, मोबाइल कर लीजिए। तो मतलब आईडी के थ्रू आपको क्या करना है? अपडेट।
ये तो आपका अपडेट हो गया जी। फिर हो गया आता है आपका डिलीट। अब डिलीट क्या होता है? डिलीट मतलब डिलीट करना, उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। अच्छा, आप पूरा डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी बहरहाल हम लोग इसमें क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। अच्छा, ये डिलीट और जब आप बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे ना जेंगो से, तो डिलीट, अपडेट, क्रिएट, रीड चलता रहता है हमेशा। मतलब जब लॉजिक आप तैयार करोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप इसी के थ्रू लॉजिक सेट करोगे, ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए जब बहुत बड़े-बड़े लॉजिकल प्रोजेक्ट को आप कर रहे होंगे, तो ये सब लॉजिक आपको बहुत काम आने वाला है, ये CRUD ऑपरेशंस, ठीक है? मोस्टली काम, बहुत सारा काम इससे होता है डेटाबेस का। ठीक है जी, तो डिलीट कैसे करोगे? डिलीट करने के लिए ना, जैसे देखो, अगर आपको राहुल का डेटा डिलीट करना हो, तो राहुल का आईडी आपको निकालना होगा। अगर आपको डेविड का डेटा डिलीट करना हो, तो डेविड का आईडी आपको निकालना होगा। लॉजिक से निकालोगे। आपके पास पाइथन आपने पढ़ा है ना, तो पाइथन जब पढ़ा है, तो आपके पास पूरा का पूरा डेटा है, तो लॉजिक क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, बहुत ईज़ी है। फिर मान लीजिए सोनाली का डेटा आपको डिलीट करना हो, तो पूरा का पूरा सोनाली का डेटा आप कैसे डिलीट करोगे? या सोनाली का जब तक आईडी आपके पास नहीं होगा, तब तक डिलीट नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से क्लास में रोल नंबर तो अलग-अलग हो सकता है, लेकिन नाम अलग-अलग हो सकता है, पर रोल नंबर सेम, नाम सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है। जैसे 10 किसी का रोल नंबर है, उसका नाम राहुल है, फिर किसी का रोल नंबर 12 है, उसका भी नाम राहुल हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि राहुल एक है, उसका 2 रोल नंबर है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है? तो अगर हमें पहला राहुल का डेटा चाहिए, तो उसका रोल नंबर फाइंड करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर डेविड का डेटा डिलीट करना हो, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि उसकी आईडी क्या है। सोनाली का डेटा डिलीट करना है, तो उसका फाइंड करना होगा कि आईडी क्या है, और उस आईडी के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज़ सोनाली के थ्रू डिलीट करोगे, तो ये दोनों सोनाली डिलीट हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये डेटा फाइंड करोगे, तो फाइंड कैसे करोगे? वही रीड मेथड से। सबसे पहले आपको पढ़ना है ना डेटा, हाँ भैया ये मैच कर रहा है भी या नहीं। मतलब कि अगर एक एक डेटा डिलीट करना हो, तो गेट मेथड लगाइए, और मतलब रीड ही तो करना है, गेट मेथड लगाइए, ऑब्जेक्ट को निकालिए और कर दीजिए अपडेट या डिलीट, जो भी करना। आपको फ़िल्टर करने हैं, बहुत सारे डेटा रीड के अंदर आपने देखा था, ऑल, फ़िल्टर सब था। तो फ़िल्टर कर लीजिए डेटा, अपडेट ही करिए या डिलीट करना है, तो फ़िल्टर करिए, डेटा निकालिए और अपडेट या डिलीट जो करना है कर दीजिए। या फिर एक डेटा को डिलीट करना है, रीड मेथड से गेट करके डेटा को निकालिए और कर दीजिए उस आईडी के थ्रू डिलीट, ठीक है? तो चलिए अपन CRUD ऑपरेशन देखते हैं। सबसे पहले ना CRUD ऑपरेशन के लिए क्या करते, एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूआरएल बनाता हूँ, ठीक है? एक जाते हैं यूआरएल्स करके, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट है ना, इसके जस्ट पैरेलल एक बनाता हूँ, CRUD, CRUD। आप कुछ भी नाम ले सकते हो, मैं CRUD ही ले रहा हूँ। आप आपका मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। हालाँकि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। CRUD मैं ले रहा हूँ, ठीक है? अब ये CRUD नाम, अभी देखिए एरर आया होगा। मतलब CRUD नाम का फ़ंक्शन तो है ही नहीं, जैसा कि एज़ यूजुअल। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे नीचे एक CRUD नाम का फ़ंक्शन बना देता हूँ, ठीक है? रिक्वेस्ट, और यहाँ पर रिटर्न करिए रेंडर, और फिर से करिए रिक्वेस्ट, और एक पेज डाल दीजिए, मान लीजिए crud.html, ठीक है? अब ये पेज तो बनाना पड़ेगा जी। पेज कहाँ बनाओगे? टेम्पलेट्स के अंदर, न्यू फाइल crud.html, ठीक है? crud.html हो गया। अब इसके अंदर HTML का कंटेंट डाल दीजिए, ठीक है? HTML का कंटेंट क्या होता है? ये सब चीज़ें। अब बॉडी के अंदर आप लिखोगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको रन करा के चेक करते हैं, चल रहा है कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं डालता हूँ CRUD। अच्छा, चल रहा है, मतलब प्रिंट करके ही कुछ देख लीजिए चल रहा है या अभी नहीं। हाँ, हाँ, चल रहा है। अगर चल रहा होगा तो प्रिंट कर देगा, हाँ, हाँ, चल रहा है। हाँ, हाँ, चल रहा है। चलिए ठीक है, आपका डेटा ये जो है, ये सब कुछ चल रहा है CRUD। अब मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्लॉय के लिए ना एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है? एम्प्लॉय के लिए टेबल क्या होता है? एम्प्लॉय के लिए टेबल इन द सेंस कि मान लीजिए, और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, अ, मान लीजिए एम्प्लॉय, PLOY, इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड हो गया। अब इसके नीचे अपन ना एक टेबल रेडी करते हैं। CRUD क्या होता है? CRUD बेसिकली सब अलग-अलग चीज़ें हैं। बस ये अपने प्रोजेक्ट में अपने हिसाब से आप इस्तेमाल करने वाले हो, राइट? तो अपने हिसाब से जब आप इस्तेमाल करोगे ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर एक ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर जब आप जो चाहें वो कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ, और टेबल ऐसे ही होता है। मुझे एचटीएमएल पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको आपको ऑब्वियसली आता है, ठीक है? बॉर्डर मैं कर देता हूँ 2,
और टेबल के अंदर क्या होता है, टी हेड करके शायद होता है, और टी एच ई एम पी एल EMPLOY एम्प्लॉय नंबर मान लीजिए, और इसी को अपन कर देते हैं कॉपी पेस्ट। नंबर के साथ साथ क्या होता है उसका नेम होता है जी, फिर होता है उसका सैलरी, फिर होता है एड्रेस, मान लीजिए इतना कुछ, अरे EDDRESS, ठीक है। और इतना सारा चीज़ हो गया, क्या आया, ठीक है, ये सब चीज़ आ रहा है। अब इसका TH वैल्यू तो हो गया, एक और लगा देते हैं लास्ट में, एक्शन। एक्शन में क्या करेंगे अपन, री अपडेट और डिलीट का ऑप्शन लगा देंगे, राइट, ACTIONS, एक्शंस, राइट, ये हो गया एक्शंस, ठीक है। इसके नीचे लगा देंगे अपन डिलीट विलीट का ऑप्शन, ताकि वो डिलीट कर सके, राइट। अब इसके अंदर क्या कर TD करके लगाते हैं, जो डेटा उसका लिखना है ना। और क्या होगा, मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर, तो नंबर क्या होगा, नंबर में उसकी आईडी होती है ना, मान लीजिए। तो आईडी अभी फिलहाल के लिए रॉ डेटा अपन भरते हैं, आईडी हो गया, नेम हो गया, फिलहाल के लिए मान लीजिए रवि कुमार, फिर मान लीजिए सैलरी हो गई 21,000, एड्रेस हो गया मान लीजिए नोएडा। और एक्शंस में आपको क्या करना होगा, देखिए एक्शंस के अंदर दो चीज़ें आपको सेट करनी होगी। अब हाइपर लिंक का आपने नाम सुना होगा, ए वाला, ठीक है, एंकर टैग जिसको बोलते हैं। ए के अंदर ये हाइपर HREF, ठीक है, यहाँ पे लगाइए, अरे हाइपर लिंक लगाइए। और इसके अंदर अपन देखेंगे क्या लगाना है, फिलहाल लिख देते हैं अपडेट, और एक और सेम चीज़ लगाते हैं, और डिलीट। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये भी TD के अंदर आ गया, चलिए देखिए जी क्या होता है। एक डेटा आपके पास बाय डिफॉल्ट आ रहा है, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। मान लीजिए नंबर की जगह पे मैं क्या करता हूँ, ID सेट करता हूँ, एम्प्लॉय ID, ठीक है, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, और एम्प्लॉय एड्रेस नोएडा, जो भी है, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। अभी कुछ नहीं होगा। अब देखिए करना क्या है, आपको मैंने सिखाया था ना, अगर आपको अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है, मान लीजिए अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो क्या चाहिए, इस पार्टिकुलर डोमेन का आईडी चाहिए आपको, क्या चाहिए, आईडी चाहिए, डिलीट करना आईडी चाहिए। रीड तो आप कर ही रहे हो, सेव तो आपने कर ही लिया है ऑलरेडी, लेकिन आपको क्या चाहिए, आईडी चाहिए, किसका, इस पार्टिकुलर, अब ये हर फील्ड में आएगा नीचे, मान लीजिए जितना भी लिखा हुआ होगा, यही चीज क्या कर सकते हैं, अपन फिर से क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ से मान लीजिए हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे एक वो भी होता है TR करके शायद, ठीक है, TD के TR, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ पर होता है ये, राइट। तो ये चीज हो गया। अब ये डेटा हमारे पास मान लीजिए और भी हो, ठीक है, और भी डेटा हो यहाँ, तो उसके नीचे आ जाएगा। एक और है, मान लीजिए आ गया। अब इसको अगर अपडेट करना हो या फिर इसको डिलीट करना हो, तो क्या करेंगे, इसकी आईडी चाहिए, इसकी आईडी हो सकता है क्या हो, 2 हो, ठीक है, इसकी आईडी 2 हो, तो इसको डिलीट करना है या इसको अपडेट करना है, किसको करना है वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ना डेटाबेस आपको एक बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस कैसे बनाओगे जी, सबसे पहले आप आइए models.py में, एक डेटा बनाइए, डेटाबेस बनाइए, क्लास एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय डेटा करके, EMPLOYEE, ठीक है, एम्प्लॉय डेटा हो गया। का यूज करिए टेंगो का जो मॉडल है, और उसके अंदर जो है आपका मॉडल, ठीक है, इसको यूज करिए और फील्ड क्रिएट कर दीजिए। और फील्ड क्रिएट क्या करना है, फील्ड जो इसके अंदर क्रिएट करना है आपको, मान लीजिए उसके आईडी तो वो खुद ही क्रिएट कर देगा, उसको क्रिएट करने की जरूरत है नहीं। और मान लीजिए उसके बाद क्या था आपको, CRUD.html में आईडी तो वो क्रिएट कर ही देगा, नेम सैलरी एंड एड्रेस। तो मान लीजिए
एम्प्लॉय है ना, ई नेम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, ई है यार, ई नेम करके, और क्या करते हैं, मॉडल्स डॉट, आप कितना भी मॉडल्स डेटाबेस बना सकते हो, ठीक है, कैर फील्ड मैक्सिमम लेंथ दे दीजिए, कितना दीजिए, दे दीजिए 50 दे दीजिए, ठीक है, और नेम हो गया, सैलरी हो गया, ई सैलरी, ESALARY, ई सैलरी हो गया आपका, मॉडल्स डॉट सैलरी तो होता है, आप फ्लोट दे दीजिए, फ्लोट फील्ड, ठीक है, और फ्लोट क्योंकि पॉइंट में भी तो सैलरी होते हैं, एड्रेस, ई एड्रेस डाल दीजिए, ई एड्रेस, मॉडल्स डॉट, और एड्रेस है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कैरेक्टर फील्ड आएगा, और इसका आप दे दीजिए मैक्सिमम लेंथ, कितना लेंथ तक हो सकता है, मान लीजिए मैं 100 दे देता हूँ, ठीक है, इतना, इससे ज़्यादा क्या होगा, और ये आईडी तो ये खुद ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा ही करेगा, राइट, तो इसको क्या करिए, ये तो आपने जगह की तरीके से लिख दिया, अब इसको एसक्यूएल में तो कन्वर्ट करना है, यहाँ आइए और लिखिए पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्पेस मेक MAKEMIGRAT माइग्रेशंस, और किसको, फर्स्ट प्रोजेक्ट को, ठीक है, अब ये क्या करेगा, क्रिएट कर दिया मॉडल, उसका कोड तैयार कर दिया एसक्यूएल का, अब उसको क्या करिएगा, फायर करिएगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है, अब उसको एग्जीक्यूट करना, चलिए अब आपका तैयार हो गया, अब फिर से सर्वर को रन करा दीजिए। अच्छा, उससे पहले डेटा को ये जो, चलिए मॉडल का काम तो हो गया अपना, लेकिन उससे पहले CRUD का जो ऑपरेशन कर रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, उसको डेटा को इंसर्ट कराइए एक, मैं चाह रहा हूँ कि आप इंसर्ट भी कराइए, तो ये जो आपने CRUD लिखा है ना, इसके साथ साथ एक बना दीजिए INSERT, इंसर्ट CRUD, CRUD हटा दीजिए, मान लीजिए इंसर्ट डेटा, INSERT इंसर्ट डेटा कर दीजिए, ताकि डेटा को पहले इंसर्ट करा दें, मतलब कहाँ, एक एक पेज बना लेंगे जिसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे, ये सब चीज़ वैल्यू लेंगे यूज़र से, ठीक है, इसका एड्रेस मतलब जो भी था, तो चलिए क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, आई होप आप समझ रहे हो, अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट कर दीजिए, मैं हम लोग देख लेंगे, रिटर्न रेंडर कर दीजिए, रिक्वेस्ट करिए, और इंसर्ट डेटा जो भी हमने बनाया अभी URL डॉट HTML का पेज बना दीजिए, और यहाँ आइए और न्यू फाइल करिए इंसर्ट डेटा डॉट HTML, ठीक है, अब इसके अंदर आइए आप और लिख दीजिए HTML का कोड, और अब क्या करना है, आपको कुछ फील्ड बनाने होंगे, फील्ड मतलब जहाँ से अपन डेटा ले सके, किससे, यूजर से, यूजर से डेटा लेना है ना, तो यूजर से डेटा कैसे लीजिएगा, आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा एक, ठीक है, अब मैं सिंपल सा बना रहा हूँ, आप एक्सपर्ट हो बनाने में, ठीक है, तो आप बना लीजिएगा डिज़ाइन वाला, मैं फॉर्म बनाता हूँ सिंपल सा, बाकी मैं कॉपी पेस्ट ही करता रहता हूँ हमेशा, और इसके अंदर आपको पता है ना फॉर्म में क्या लगाते हैं, मेथड, आपको पता होगा, और मेथड कैसा, पोस्ट वाला, और यहाँ पे प्रेस करिए और एक टेबल टाइप का बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से इंटर नेम करके लगा देते हैं, चलिए देखते हैं चल रहा है कि नहीं, और वो था, क्या नाम से मैंने बनाया था, इंसर्ट INSERT इंसर्ट डेटा, ठीक है, इंटर नेम आ रहा है, ठीक है, अब इस तरह से करते हैं, सेम टू सेम इसके नीचे बनाते हैं, और नेम के बाद हमें लेना था सैलरी उसकी, SALARY सैलरी, ठीक है, अब इंटर SALARY सैलरी कर देते हैं, और अच्छा ये सैलरी जो है ना नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट, और सैलरी के बाद हमें लेना था एड्रेस, इंटर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ले लिया हमने, और ये तीन चीज़, अब एक BR टैग लगा देते हैं अपन, ठीक है, और डिज़ाइन वगैरह आप कर सकते हो, और लास्ट में आपको क्या लगाना है,
लास्ट में एक बटन लगा दीजिए ये वाला, ठीक है, टाइप सबमिट, और कर दीजिए ऐड, मतलब ऐड एम्प्लॉय। क्लास रजिस्ट्रेशन कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ऐड का बटन है। तो ये देखिए अब डेटा मांग रहा है ये हमसे, और डेटा अपन ऐड कर लेंगे, राइट। अब देखिए, अब CSRF टोकन लगाया क्योंकि हमने, तो अब डेटा कहाँ आएगा, यहाँ पे इंसर्ट डेटा, जहाँ पर हमने लिया था, राइट। तो ठीक है, अब यहाँ पर जब डेटा आ रहा है तो अब क्या कर देंगे, याद है आपको ये वाला, जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मतलब जब वो रिक्वेस्ट करेगा ऐप सबमिट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यही सब चीज़ होगा, इफ सब कुछ, तो हमारे ये बन गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डेटा हमसे लेना है, तो यहाँ पे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू क्या, पोस्ट, अगर पोस्ट हुआ मतलब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, डेटा ऐड कर रहा है, तो अब क्या क्या हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है नेम, ठीक है। तो नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और क्या नाम से आ रहा है, नेम नाम से आ रहा है। अच्छा, अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप फिलहाल देख ही लीजिए, और करना तो आपको पड़ेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आप, मैं आपके लिए एक और चीज़ लाया हूँ, अगला एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, ये जैसे ही जेंगो का ये खत्म हो जाएगा ना, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट आपके लिए मैंने लाया है, ठीक है। वो बन रहा है, अभी वीडियो बन रही है उसकी, तो वो आप एक बार देखिए, उसमें साथ साथ आपको करना भी है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए रेडी हो रहा है, तब तक के लिए ये सब चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नेम हो गया, सैलरी हो गई, और एड्रेस हो गया, राइट। अब सैलरी को अपन क्या करते हैं, जैसे सैलरी मान लीजिए आ गया नंबर फॉर्मेट में, तो उसको कर देते हैं सैलरी इक्वल टू फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं, सब कुछ पाइथन के तरीके से करना है आपको, राइट, कोई टेंशन लेना नहीं है। सैलरी हो गया, अब चेक करते हैं यहाँ पे प्रिंट करके कि आ रहा है कि नहीं डेटा। नेम हो गया, SALA, सैलरी हो गई, और एड्रेस हो गया, राइट। अब डेटा को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं, नेम हो गया मान लीजिए रवि, सैलरी हो गया 12,000, और एड्रेस हो गया नोएडा, ठीक है। और ऐड करिए, देखिए प्रिंट हुआ कि नहीं डेटा, हाँ, रबी 12,000 नोएडा, ये सब प्रिंट हो गया, राइट। अब जब प्रिंट हो गया, अब इसको डेटाबेस में सेव कराना है, कैसे सेव कराओगे, तो ये जो हमने मॉडल्स बनाया था क्या, एम्प्लॉय डेटा नाम से, तो सबसे पहले इसको करिए कहाँ, इम्पोर्ट, यहाँ पे करिएगा क्या, इम्पोर्ट, इसी के आगे कॉमा लगा कर दीजिए, क्योंकि फ्रॉम डॉट मॉडल से ही आया है ये सब चीज़, कर दीजिए, और यहाँ पर सेव करा दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, जो आपका एडमिन डॉट HTML था, एडमिन डॉट PY था ना, जो आपने बनाया था, वहाँ भी क्या करा दीजिए, एम्प्लॉय डेटा को कर दीजिए, ताकि आप कहाँ, आप जो क्रिएट सुपर यूजर जब आपने किया था पिछले सेशन में, तो वो आप देख पाएँ डेटा को वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ क्या करिए, जैसे इतना सारा चीज़ आ गया, प्रिंट अब करना नहीं है, अब क्या करना है हमें, एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा के अंदर क्या था फील्ड उसका, ई नेम, ठीक है, ई नेम हो गया, और क्या था, ई सैलरी, ई सैलरी हो गया, और क्या था, ई एड्रेस, ठीक है, ई एड्रेस हो गया, तो ई नेम हो गया, ई सैलरी हो गया, तो ई नेम इक्वल टू क्या डालिएगा, आपने जो भी फ्रंट एंड से नेम मंगाया है, ठीक है, और ई सैलरी के अंदर क्या डालिएगा, जो भी आपने सैलरी मंगवाया है, ठीक है, और ई एड्रेस के अंदर आपने क्या डालना है, जो भी एड्रेस आपने फ्रंट एंड से मंगाया, और जहाँ पर ये देखो वेरिएबल के अंदर रखा है तो वेरिएबल को पास करा दीजिए, और यहाँ पे क्या करिए, इसका एक मैं क्या करते हैं इंस्टेंस बना लेता हूँ, पिछले लेक्चर के बारे में आपको याद होगा ना, और ई डॉट सेव, ये इंसर्ट करा रहे हैं अपन, ठीक है, ई डॉट सेव, और कहाँ भेज दीजिए, जैसे डेटा को ऐड हो गया, सेव मतलब यहाँ तक सेव हो गया डेटा, अब रिटर्न करा दीजिए, जैसे सेव करेगा तो कुछ ना कुछ रिटर्न तो करना चाहिए ना, आप कर दीजिए रिटर्न रिडायरेक्ट, अदरवाइज वो उसी पेज पे रह जाएगा, सेव भी कर देगा उसी पेज पे रह जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ ये कहाँ रिटर्न हो, इस वाले पेज पर, करंट वाले पर, जहाँ पे डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ आ जाए, करंट वाले पे, ये सॉरी करंट, इस पे आ जाए, तो चलिए कोई एरर नहीं है हमारे, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, देखिए रवि है जो भी हमने डाला, ऐड करिए,
ऐड हो गया और डेटाबेस में ऐड हो गया। अब डेटाबेस कैसे चेक करिएगा आप, आपको याद है एडमिन, और यहाँ पर ये देखिए एम्प्लॉय डेटा एक नया हमारे पास एक टेबल यहाँ पर दिख रहा है, क्लिक करिए इस पर और देखिए दो डेटा हमारे पास है, एक में रवि 12,000 और दूसरे में भी मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, दो बार हमने कर दिया, राइट। अब क्या करिए मैं बताता हूँ, आप क्या करिए इंसर्ट डेटा एक बार फिर से करिए और नया नाम डाल के देखिए, न्यू नेम मान लीजिए मिथुन कुमार, सैलरी होगी उसकी 21,000, एड्रेस हो गया बिहार, और इसको कराइए ऐड। अब देखिए खुद इस पेज पे आ गया क्योंकि हमने वहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट कर दिया था इस पेज को, और यहाँ पे रिफ्रेश करिए तो एक और डेटा आया प्रोजेक्ट 3 में मिथुन कुमार और सैलरी। यहाँ पे आप अपडेट वगैरह भी कर सकते हो, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव का हो गया ना, आप एडमिन लेवल पर, ठीक है। अब देखो यहाँ तो हमने मैनुअली क्रिएट किया था, ये मैनुअली क्रिएट किया था। अब इसको क्या करना है आपको, मैनुअली क्रिएट ना करके आपको करना क्या है, बैकएंड से डेटा आना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने खुद लिखा था ना, कहाँ लिखा था, यहाँ पर देखो इंसर्ट का तो काम हो गया, करंट पे आके देखो हमने खुद दो बार लिखा था। तो अपन क्या करते हैं, एक बार इसके अंदर से हटा देते हैं, ठीक है, एक बार यहाँ से TR करके हटा देते हैं, एक ही बार लिखते हैं। अब देखिए एक ही बार आया, एक बार आएगा। अब क्या करना है, क्योंकि बैकएंड से डेटा आपको चाहिए ना, अब तो बैकएंड से पहले डेटा निकालिए। कैसे निकालिएगा, कल आपको बताया था, याद है कैसे निकालिएगा। अब देखिए ये टेबल में सेव हो रहा है सारा का सारा डेटा, ये जो आपका पूरा का पूरा डेटा है वो इंसर्ट डेटा जो एम्प्लॉय डेटा में सेव हो रहा है सब कुछ, तो इसको फेच करिएगा। कैसे करिएगा, यहाँ पर अब वो तो ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है ना, तो क्या करिए ई नाम का एक इंस्टेंस बनाइए, एम्प्लॉय डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट जितना भी ऑब्जेक्ट है सब, ऑल मतलब सब, ठीक है, निकालिए। अब ई के अंदर आ गया, अब यहाँ पे इसको प्रोवाइड करा दीजिए। कैसे करिएगा, डिक्शनरी फॉर्मेट में एक उसका वो बनाइए, की बनाइए और उसका वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दीजिए ई। अब ये डेटा के अंदर सब चला गया। अब डेटा अभी जैसे जो हमने फेच किया ना, ये डेटा के ई के अंदर आ गया सब कुछ, मतलब एम्प्लॉय का जितना डेटा था सारा सारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको कहाँ भेज दीजिए, क्रड वाले पे हमने भेजा था, और यहाँ पे देखिए। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये एक ही बार प्रिंट हो ये लाइन, और उसके नीचे जितना डेटा हो उतना बार ये प्रिंट हो। तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, सिंपल सी बात है, जितना डेटा होगा उतनी बार ये प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो फॉर लूप कहाँ लगाना चाहिए, ये TR के ऊपर, क्योंकि ये देखो ये तो हेडिंग है ना, ये तो एक ही बार रहना चाहिए। यहाँ लगा दूंगा फॉर लूप। फॉर लूप कैसे लगाते हैं, मतलब पाइथन का कोड ऐसे लिखते हैं, दोनों साइड परसेंट लगा दीजिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और फॉर आई इन कहाँ, डेटा, डेटा के अंदर सब आ रहा है, और परसेंट से क्लोज कर दीजिए। और कहाँ इसको क्लोज करना है, यहाँ पे, तो इंड फॉर भी कर दीजिए, परसेंट इंड फॉर और परसेंट लगा दीजिए। अब पाइथन का कोड लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए ये 3 बार आ रहा है, बार बार रवि कुमार क्यों आ रहा है, अभी हमने इसके अंदर चेंज नहीं किया, इसके अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, डेटा वेरिएबल प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, डबल करली ब्रेसेस आई डॉट आई डी, ये जो खुद पाइथन ने क्रिएट किया था। यहाँ पर क्या है, नेम प्रिंट कर रहे हैं, तो आई डॉट ई नेम था ना, ई नेम करके हमने बनाया था, ई नेम करके बनाया था, आपको याद है मॉडल्स के अंदर, ई नेम, फिर ई सैलरी, फिर ई एड, ठीक है। तो क्या करते हैं थ्रेड के अंदर, फिर से करते हैं आई डॉट ई सैलरी, तो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ई सैलरी प्रिंट हो जाएगा। फिर एड्रेस है, तो क्या करते हैं आई डॉट ई ए डी डी, ठीक है। अब ये सब प्रिंट हो गया। अब देखिए जितना डेटा था अब देखिए आईडी बैकएंड से आ रहा है 1 2 3, अब उसका नाम आ रहा है बैकएंड से मिथुन कुमार, ये जो भी था, फिर उसकी सैलरी आ रही है, फिर उसका एड्रेस आ रहा है, फिर अपडेट डिलीट उसके भी आगे आ रहा है। देखिए अभी हालांकि इसके अंदर हमने कुछ हाइपरलिंक नहीं लगाया, तो ये सही है, से आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि डेटा अभी देखिए मिथुन का सैलरी देखिए कितना है, 21,000, ठीक है। अब आप अगर आप एडमिन हो तो आप चेंज भी कर सकते हो ना, ये देखिए ये लास्ट ऑब्जेक्ट शायद मिथुन का है, हाँ, इसको 21,000 को अगर आप 25,000 कर दीजिए, ठीक है, और सेव कर दीजिए, सेव हो गया। अब यहाँ पे आइए रिफ्रेश करिए, देखिए इसकी सैलरी 25,000 हो गया। आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब रवि कुमार है, ये सब कुछ है। अब यहाँ से मान लीजिए ये रवि कुमार है, इसका रवि कुमार का नाम चेंज करके आप इसको कर दीजिए धीरज, ठीक है, सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे रिफ्रेश करिए, इसका नाम धीरज हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सब तो आपने देख लिया, इंसर्ट कैसे डेटा करते हैं, डेटा को कैसे फेच करते हैं, डेटा को कैसे रेंडर करते हैं, ये देख लिया। अब जितना भी डेटा होगा, ठीक है, जितना भी डेटा होगा, मान लीजिए यहाँ पर इंसर्ट डेटा करके है, तो अगर फिर नया डेटा अगर आपको डालना है, मतलब राधा,
ठीक है? उसकी सैलरी मान लीजिए और एड्रेस मान लीजिए भोपाल, ठीक है? अब देखिए, सबसे लास्ट में क्या राधा आ गया, उसकी आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ, आईडी हमने नहीं क्रिएट किया था, ये जेंगो ऑटोमेटिक क्रिएट कर रहा है उसका आईडी, तो इसका सैलरी ये सब कुछ अपना-अपना कॉलम में आ गया। चलिए 2 चीज़ तो रीड और क्रिएट तो आपने देख लिया, आपको अब अपडेट देखना है, अपडेट कैसे करोगे जी? अब अपडेट क्लिक करने के लिए ना, यहाँ पे जब अपडेट पे क्लिक करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ये आईडी आपको चाहिए, ये आईडी आपको चाहिए, तभी आप अपडेट कर सकते हो। जैसे यहाँ भी देखो, ये 1, 2, 3 कुछ है ना आईडी, तो तभी आप कर सकते हो। राइट? आप ये समझ रहे हो ना? तभी आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जैसे अपडेट का बटन यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आपको ना डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई अपडेट पे क्लिक कर रहा है, तो डेटा अच्छा ये चीज़ कैसे इस अगर डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो इसके लिए अपडेट नाम का यूआरएल्स भी आपको बनाना पड़ेगा। कहाँ जाएगा वो अपडेट करने के लिए? एक फंक्शन तो होना चाहिए ना अपडेट का। तो अपडेट का एक फंक्शन भी आपको बनाना पड़ेगा और फंक्शन बनाने का सही तरीका यही है कि आप उसका एक यूआरएल भी बना लीजिए। ठीक है? तो उसका एक यूआरएल तो बनाइएगा ना, तो तभी जब आप इसका यूआरएल क्रिएट करिएगा तो कैसे करिएगा यूआरएल्स उसका क्रिएट? तो यूआरएल्स क्रिएट करने के लिए ना उसी तरह से सेम जिस तरह से अपन करते रहते हैं कैसे करिएगा? यहाँ पर जाइए और करिए अपडेट, ठीक है? और ये मैं बार-बार इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि लिखना तो सेम ही चीज़ है ना, अपडेट अच्छा, अपडेट का नाम थोड़ा बदल दीजिए क्योंकि अपडेट एक क्या है, एक फ़ंक्शन भी है, ठीक है? अपडेट एक फ़ंक्शन भी है जेंगो का, तो अब ओवरलैप ना कर जाए अपडेट अपडेट कर दीजिए डेटा, ठीक है? अपडेट करंट कर दीजिए या फिर अपडेट डेटा ही सही है, यूपीडीएटी अपडेट डेटा, ठीक है? तो अपडेट डेटा, यहाँ भी अपडेट डेटा और इसके नाम का फ़ंक्शन भी आपको बनाना पड़ेगा। कहाँ? व्यूज़ के अंदर आइए और क्या करिए अपडेट डेटा नाम का एक फ़ंक्शन बना दीजिए और रिटर्न कर दीजिए क्या? एक पेज तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा ना, एक पेज तो आपको रिटर्न करने ही हैं। अब क्यों? अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको अभी बहुत बड़ा चीज़ समझ में आने वाला है। अपडेट डेटा डॉट एचटीएमएल और अपडेट के लिए जैसे मान लीजिए अपडेट करना है इसको, तो एक ऐसे पेज पर तो जाना चाहिए ना, जहाँ से ये सब डेटा आपके पास आएगा और उसके बाद आप उसको क्या करिएगा अपडेट करने का ऑप्शन डालिएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो अपडेट नाम का इसलिए आपको एक पेज भी बनाना पड़ेगा। तो वही कर रहा हूँ मैं अपडेट डॉट एचटीएमएल एक न्यू फाइल अपडेट डेटा डॉट एचटीएमएल ठीक है? हमने बना लिया। अच्छा अपडेट डॉट एचटीएमएल में कुछ भी नहीं करना है। ये जो इंसर्ट डेटा वाला चीज़ था ना, वही चीज़ सेम यहाँ भेज देते हैं। ठीक है? तो देखिए अब आते हैं अपन सॉरी अपडेट डेटा अपडेट डेटा देखिए अपडेट डेटा के अंदर वही सब चीज़ आया, राइट? तो अपडेट अच्छा एक चीज़ और जो आपको समझने का है यहाँ पर कि उसका आईडी अपन किस तरह से पास करेंगे। आप समझ रहे हो? उसकी आईडी किस तरह से पास करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं crud.html पर, जहाँ पर ये था, जहाँ पर ये है, आपका ये है। तो अपडेट पे क्लिक करने इन द सेंस कि वहाँ पे उसकी आईडी पास करनी होगी आपको, राइट? तो आईडी पास करने के लिए ना ये अब देखिए जैसे ही आप कोई बंदा अपडेट पर क्लिक करता है, अपडेट पर, कहाँ जाए वो? वो जाए सीधा अपडेट डेटा पर। कहाँ? कहाँ जाए वो? अपडेट डेटा यूआरएल है ना? अपडेट डेटा और स्लैश अब उसकी आईडी भी तो होनी चाहिए। अपडेट डेटा पे तो जाएगा, पर उसकी आईडी भी तो होनी चाहिए। तो ये आई के साथ-साथ उसकी आईडी भी है ना? हर एक के लिए आईडी आ रहा है ना? आईडी आईडी। तो यहाँ पे क्या करिए, इसका एक वेरिएबल प्रिंट करिए इसके साथ-साथ i.id। अब देखिए आपको पता चल जाएगा यहाँ पर जब आप रिफ्रेश करिएगा तो अपडेट अब यहाँ कोने में दिखेगा यहाँ बॉटम लेफ्ट यहाँ पर आएगा। देखिए फर्स्ट अपडेट मतलब अपडेट डेटा /1 देख रहे हो आप यहाँ पर। सेकेंड अपडेट अपडेट डेटा /2 मतलब उसकी आईडी आ रही है, ये वाला जो आईडी है ना उसकी ये भी आ रही है i.id हमने जो लिखा था। देखिए ये अपडेट अपडेट डेटा /3 ये 4 वाला अपडेट देखिए इस पे जैसे ही क्लिक करिए अपडेट डेटा /4 ठीक है? यहाँ तक आ रहा है। चलिए जी आपका आप आईडी आ रहा है। आप लोगे कैसे? लेने के लिए ना यूआरएल जो हमने बनाया था यूआरएल कहाँ गया जी? यूआरएल्स जो है आपका वो व्यूज़ यूआरएल्स यहाँ पर है। अपडेट डेटा के साथ-साथ यहाँ पर आपको क्या लेना है
आपको आईडी भी लेना है। अब आपको यूआरएल के साथ-साथ आईडी भी चाहिए उसकी कि अपडेट कर रहे हो ना भैया, तो अपडेट जो डेटा है वो बिना किसी आईडी का नहीं होता है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये तो आपका लॉजिक है। तो इसके लिए आपको इंट टाइप का आईडी चाहिए, ठीक है? आईडी आपका इंट ही है ना, आपका अगर आईडी प्राइमरी की जो भी है, ऐसा कुछ चाहिए आपको, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। मतलब इंट टाइप का आपको एक आईडी भी चाहिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मतलब अपडेट डेटा जब भी यूआरएल से आएगा, ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ-साथ स्लैश स्लैश के साथ-साथ क्या आएगा? भैया अपडेट करना चाहते हो किसको? उसका आईडी क्या है? वो तो आना ही आना चाहिए। तो इस तरह से आपको लिखना है इंट और कोलन आईडी, ठीक है? वो इंटीजर टाइप का आईडी होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं व्यूज़ पर और व्यूज़ फंक्शन जहाँ पे आपने लिखा था, ये रहा व्यूज़। तो अपडेट डेटा रिक्वेस्ट जो कर रहा है ना, अब एक और पैरामीटर उसके साथ आ रहा है। क्या आ रहा है? एंड दैट इज़ आईडी। अब क्या आ रहा है? उसकी आईडी भी आ रहा है। मतलब ये अब प्रिंट आईडी करके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। अब मान लीजिए, अब कैसे आ रहा है? जैसे कि रिफ्रेश करिए और जैसे ही अपडेट पे क्लिक करिए, होता अपडेट पर तो आया, अपडेट पर आया और कहाँ /1 भी आया, आप देख रहे हो? अपडेट पर मान लीजिए 4 पे अपडेट पे क्लिक किया, अपडेट पर तो आया, अपडेट/4 मतलब 4 को अपडेट करने जा रहे हैं। आज अपडेट पे तो आया 2, अब देखो प्रिंट भी किया होगा ये, देखिए 2 प्रिंट किया ना यहाँ पे, ठीक है? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको नोटपैड पर हमने बताया था, इसका आईडी भी चाहिए, तभी आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो मतलब आपके पास आईडी आ गया और तरीका आपने देख लिया, अब इसको याद करना होगा आपको, समझना होगा। तो तरीका आपने देख लिया कि अपडेट करने का तरीका क्या है, ठीक है? तो अब बस करना कुछ नहीं है, आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर आपको आईडी आ गया इसका। अब पूरा का पूरा सबसे पहले डेटाबेस निकालिए, ये जो एम्प्लॉयी का डेटा है ना, ये डेटा निकालिए। तो ई इक्वल टू एम्प्लॉय डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट अब गेट लगाइए। गेट में क्या होता है? एक डेटा निकालिए, आईडी इक्वल टू आईडी। मतलब क्या समझे आप? आईडी इक्वल टू आईडी इन द सेंस कि ये जो आईडी है ना, उस आईडी से प्रोवाइड मतलब मैच कराइए कि अब आपको वो डेटा चाहिए, मतलब एक सिंगल डेटा चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्ट जिसका आईडी ये आईडी से मैच करता हो, जिसकी आईडी ये आईडी से मैच करता हो। सिंपल सी बात है, पाइथन का लॉजिक है। अब प्रिंट करके देखिए ई को, ठीक है? ई को प्रिंट करके देखिए। तो चलिए क्या करते हैं, जैसे ही मान लीजिए हमने क्या किया, क्लिक किया अपडेट पर, तो ये अपडेट तो खुला ही, तो देखिए प्रिंट क्या हुआ, एम्प्लॉय डेटा 4 वाला हुआ ना प्रिंट, ये 4 वाला। फिर देखिए मैं क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ, मैं 2 वाले पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या प्रिंट हुआ, एम्प्लॉय डेटा ऑब्जेक्ट 2। अब देखिए गेट मेथड पता चल गया आपको, कितना शानदार मेथड है ये, राइट? अब क्या करना है, इस डेटा को मतलब जो डेटा है ना, इसको भेज दीजिए आप कहाँ, अपडेट के लिए। अब अपडेट करने वाला है ना वो, तो डेटा को भेज दीजिए कहाँ, अपडेट के लिए। तो ई वाला जो डेटा है ये कहाँ चला जाएगा, इसको अपडेट डॉट एचटीएमएल में भेज दिए। नहीं, आप दोनों चीज कर सकते हो, या तो यहाँ पे आगे कोई नेम और सैलरी खुद से लिखे, या फिर आप उसको पहले से ही जो नाम सैलरी है ना ये यहाँ पे प्रोवाइड करवा दो, ठीक है? तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो ये आपसे डेटा मांग रहा है। अच्छा देखो, अभी जो डेटा ये मांग रहा है ना, ये कौन से आईडी के लिए मांग रहा है, 2 आईडी के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू मतलब एक एचटीएमएल में अगर आपने पढ़ा है तो देखा होगा, वैल्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो, वैल्यू के अंदर आप वो चीज़ कुछ पहले से इंसर्ट कर सकते हो, मतलब आप दिखा सकते हो। जैसे डेटा के अंदर आ रहा है ना हमारा ये, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा डॉट क्या करा दीजिए, डेटा डॉट ई नेम करा दीजिए, ठीक है? देखिए आ रहा है कि नहीं, डेटा डॉट ई नेम, अरे! हाँ, यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए अब धीरे जा रहा है। अब यहाँ सैलरी जैसे ही है, यहाँ पे वैल्यू सेट कर दीजिए और वैल्यू के अंदर आप करा दीजिए डेटा डॉट ई सैलरी, ई सैलरी, ठीक है? अब यहाँ देखिए 12,000 इसका आ रहा। अब एड्रेस के जगह पे क्या करा दीजिए, वैल्यू इक्वल टू डेटा डॉट ई एड्रेस, ठीक है? जो भी आपने मॉडल्स बनाया था फील्ड नोएडा, ठीक है? अब देखिए कितना शानदार है ना, जैसे अब फर्स्ट रवि वाले पे क्लिक करिए अपडेट पर, ये देखिए रवि 12,000 नोएडा ये सब आ गया। राधा के एड्रेस पर अपडेट करिए, राधा 25,000 भोपाल ये सब आ गया, ठीक है? अब करना, अब ऐड पे क्लिक करेगा तभी हमने कुछ सेट करके नहीं रखा है, ठीक है? मतलब ये कि डेटा को जैसे ही कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक हमने डेटाबेस से निकाल कर डेटा को रख दिया है कि जो भी इसका डेटा रख दिया। अब आपको अपडेट करना है ना, तो यहाँ पे अपडेट करिए और ऐड पे क्लिक करिए। अब ऐड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ऐड पे क्लिक करने के बाद सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये आएगा इफ रिक्वेस्ट, मतलब समझ रहे हो आप, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मतलब यही ये सेम चीज जो इंसर्ट में हम ले रहे थे ना, ये सेम चीज फिर से होने वाला है, ये सेम चीज। तो इसी को कॉपी करके हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं कि ये सब ब्ला 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 सब कुछ अगर आ रहा है, इफ,
ठीक है। तो अपन बाद में अपडेट जैसे ही अपडेट हो जाएगा सेव करने के बाद अपन फिर से CRUD पर पहुंचा सकते हैं, राइट। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे लेकिन अपडेट यहाँ पे क्या लगा दीजिए, शेयर टोकन तो ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है। चलिए ठीक है, क्या करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, किसी को अपडेट करते हैं, राधा का अपडेट करते हैं, राधा की जगह पे राधा कुमारी सेट कर देते हैं, ठीक है। और भोपाल की जगह पे पिन कोड डाल देते 402021 और ऐड करते हैं। देखिए अपडेट हो गया। कैसे हुआ, ये देखिए CSRF टोकन और ये सब जो भी चीज हमने किया था वो तो हो ही गया। साथ साथ अब देखिए जो उनका नाम है अपडेट हो गया। कैसे, फिर से मैंने views.py में वो फंक्शन लगा दिया था कि वो इनेम विनेम जो भी हो फिर से आ जाए, ठीक है। ये देखो अब मुझे ये देखो, अच्छा एक चीज और देखो गाइस, अब यहीं पे आपको समझने की जरूरत है कि अभी राधा नाम का दो दो बन गया, एक ये एक नया बना यहाँ पर, एक यहाँ पुराना राधा का है ही, अपडेट नहीं हुआ। एक चीज हमने मिस्टेक ये करा कि ये एम्प्लॉय डेटा है ना, अब इसको ये बनाने का तरीका क्या है, ई इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ये डॉट सेव, ये नया क्रिएट करने का तरीका है, नया डेटा सेव करने का। हमने वही कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको अपडेट वाला लगाना होगा। क्या लगाना होगा, अपडेट वाला। तो ठीक है, तो अब क्या करिए, जो एम्प्लॉय डेटा है ना उसका वो ऑब्जेक्ट निकालिए, ठीक है। अब क्या है उसके अंदर फिल्टर आपको लगाना है, बस क्या करिएगा फिल्टर, क्यों, क्योंकि उसका जो उसको फिल्टर करना है ना, आपके पास बहुत सारे डेटाबेसेस के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको फिल्टर करिए जिसका आईडी मैच करे, जिसका आईडी आपके जो लोकल आईडी है, जो जो आईडी आपने प्रोवाइड करा है ये वाला, उससे मैच करे। तो उस आईडी को प्रोवाइड करिए, मतलब एम्प्लॉय डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स, उसके ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो फिल्टर करिए, क्या करिएगा उस आईडी से मैच कराइए। और जो मैच कर जाएगा तो डॉट अपडेट, और वहां पे अपडेट में ये नाम वाम क्या डालना चाहते हैं आप ये सब डाल दीजिए। अगर हो जाता है अपडेट तो ये कर देगा यहाँ पे वो, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करिए और मान लीजिए धीरज है, इस पे अपडेट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे उसकी आईडी आ रहा है ना, अब ये उसका वैल्यू भी आ रहा है सारा। मान लीजिए धीरज कुमार कर देता हूँ, नोएडा की जगह पे नोएडा सेक्टर 1 कर देता हूँ, ठीक है। और ऐड पे क्लिक करिए। अब देखिए धीरज कुमार हो गया, अब आईडी वही रहने वाला है, ठीक है। अब ये नोएडा सेक्टर 1 हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अपडेट का पावर देख रहे हो, सब डेटा यहाँ पे आ रहा है और इस तरह से कर सकते हो। अब बाकी बचा डिलीट। डिलीट कैसे करेंगे जी, तो डिलीट करने के लिए भी यूआरएल्स पर एक डिलीट नाम का फाइल तो बनाना ही होगा यहाँ पर। तो क्यों, क्योंकि उसकी आईडी भी तो चाहिए, कौन सा डेटा को डिलीट करना है। तो मान लीजिए डिलीट डेटा, DELETE डिलीट डेटा, ठीक है। अब डिलीट डेटा नाम का एक हमने यूआरएल बनाया और वहां पे अपन आईडी भी भेज रहे हैं उसका, ठीक है। ये आईडी भेजने का तरीका है कि इस तरह से आप आईडी भेजोगे, राइट। अब आईडी के साथ आप कुछ भी भेज सकते हो, जब आप इन फ्यूचर आप जैसा प्रोजेक्ट बना रहे हो, डिपेंड करता है क्या भेजना चाह रहे हो आप। तो व्यूज पे जाते हैं, एक नया फंक्शन अपन बनाते हैं। CRUD का यही तरीका है बनाने का, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्या क्या स्टेप अपनाते हैं जेंगो में, तो आप ये कह सकते हो, ठीक है। और रिटर्न करिए, क्या अपन यहाँ पे कोई पेज नहीं बनाए डिलीट का तो डिलीट पे क्लिक करिए, डिलीट हो जाना चाहिए। रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक, रीडायरेक्ट कर देंगे। अच्छा, रीडायरेक्ट REDIRECT, पेज पर नहीं भेजेंगे कहीं, ठीक है। रीडायरेक्ट कर देना मतलब पेज पे नहीं भेज रहे हैं, कहीं यूआरएल पर भेज रहे हैं। कहाँ, CRUD। अब देखिए ये तो CRUD का मतलब ये हो गया। अभी रिफ्रेश करिए, अगर हाँ सबसे पहले CRUD.html पर जो हमने यहाँ डिलीट लिखा है ना, वहाँ पर ये लगा दीजिए, यहाँ पर डिलीट डेटा और इसकी आईडी प्रोवाइड करा दीजिए, i.i.id, राइट, i.id करा दीजिए। तो यहाँ पे चलिए रिफ्रेश करते हैं और जैसे डिलीट पे यहाँ देखिए कोने में दिखेगा बॉटम लेफ्ट में डिलीट, यहाँ देखिए 5 आ रहा है, यहाँ 5, यहाँ देखिए 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। मान लीजिए इस पर डिलीट करता हूँ, देखिए डिलीट डेटा गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट आईडी कहाँ, अच्छा यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आईडी मतलब क्या, यूआरएल्स पे जो हमने सेट किया है, जो हमारा यूआरएल है, ये देखिए यूआरएल्स पे हमने सेट किया है कि वो आईडी ले रहा है, और एक पैरामीटर हमने सेट ही नहीं किया यहाँ पर कि रिक्वेस्ट के साथ साथ क्या ले रहा है, वो आईडी ले रहा है, जिसको डिलीट करना वो आईडी भी तो आप ले रहे हो। चलिए अब क्लिक करिए, अब करिए, देखिए हो रहा है ना, मतलब इसी पेज पे रह रहा है, कहीं और नहीं जा रहा, डिलीट करने के बाद इसी पेज पे रह रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमने एक फंक्शन लिखा है कि जैसे ही अब कोई इस पे क्लिक करने जा रहा है तो ये रिडायरेक्ट कर दे, मतलब इसी पेज पे रहे। लेकिन उससे पहले कुछ फंक्शनलिटी भी तो हमें चाहिए, क्या चाहिए, डिलीट करना है। तो ये आईडी तो आपको आ गया, जो आईडी आया उसी को डिलीट करिएगा ना, ठीक है। डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका डेटा निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो डेटा निकालने के लिए मान लीजिए क्या करता हूँ, ई इक्वल टू ई कोई इंस्टेंस है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा, सॉरी, इसका डेटा निकालना है आपको सबसे पहले, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट करा लीजिए। गेट क्योंकि एक डेटा हम निकाल रहे हैं ना, फिल्टर करते तब जब ज़्यादा हमें चेक करना होता।
तो आईडी इक्वल टू आईडी कर दीजिए, ठीक है। अब हमारा वो आईडी आ गया और उसके बाद अब इस ई के अंदर क्या आया होगा, एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सारा डिटेल्स आया है, ठीक है। उसके बाद ई डॉट डिलीट, ई डॉट डिलीट कर दीजिए। अब डिलीट हो जाएगा और फिर से हमारा क्या है, ये फंक्शन पे मतलब ये जो रिडायरेक्ट किया करंट पे ही रह जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा। चलिए करके करते हैं टेस्ट। चलिए ये हमारा हो गया। अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट पे क्लिक करिए, देखिए डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, देख रहे हो 1 2 3 वाला डिलीट हो गया। अब 3 है ही नहीं, 5 है। फिर करिए डिलीट, चलिए ये भी डिलीट हो गया। फिर करिए डिलीट, ये भी डिलीट हो गया। मतलब डिलीट करने के बाद रिटर्न कर रहा है कहाँ, ये रिडायरेक्ट कर रहा है करंट पे, ठीक है। मतलब सेम जगह पे ही रह रहे हैं। इसको भी क्लियर डिलीट, ये भी डिलीट हो गया, इसको भी डिलीट हो गया, सारा सारा डेटाबेस ही खाली हो गया हमारा। इसको करिए रिफ्रेश, चेक कर लीजिए, एम्प्लॉय डेटा 0 डेटा है, राइट। अब क्या करिए, हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था 1 2 7 ये इंसर्ट डेटा करके बनाया था। चलिए इंसर्ट डेटा में पहले अपन डेटा डालते हैं, न्यू डेटा आप डाल रहे हैं, मिथुन कुमार, सैलरी होगी उसकी 12,000, एड्रेस हो गया बिहार। करिए ऐड, ऐड जैसे ही किया हमने, कहाँ आ गए अपन, यहाँ देखो 6 एम्प्लॉय आईडी। अब 1 2 3 4 5 तक हो गया था, 6 भले ही आप डिलीट कर दिए पर ये रख रहा है, 6 से ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। अपडेट और डिलीट 2 ऑप्शन है आपके पास, अपडेट करिए। एक काम करिए, अपडेट करने से पहले एक और डेटा को ऐड कराइए। आप कितना भी ऐड कर सकते हो अब, ठीक है। यहाँ जाइए, राधा के सैलरी 12,000, एड्रेस मान लीजिए भोपाल, ठीक है। ऐड हो गया, इतना सारा चीज़ हमारे पास ऐड हो गया। अब देखिए, अब आपको अपडेट अगर करने हो, यहाँ पे क्लिक करिए, के को कर दीजिए कुमारी, 12,000 को कर दीजिए 22,000, भोपाल के जगह पे कर दीजिए कोमा लगा के 20 21 कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए राधा कुमारी हो गया 22,000 और ये एड्रेस सेव होगा। डिलीट करना है, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। फिर ऐड करना है, कर दीजिए। तो कितना परफेक्ट करंट ऑपरेशन वर्क कर रहा है, देख रहे हो आप। तो ठीक है, यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए, एक बार जरूर करिएगा प्लीज। अगर आप कहिएगा, अगर कमेंट बॉक्स में अगर मैसेज आप करिए, मैं आपको कोड भेज दूंगा इसका, फर्स्ट प्रोजेक्ट का जो मेरा अपडेटेड कोड होगा मैं ये भेज दूंगा, ताकि आप इसे रेफरेंस ले सके आप। लेकिन हाँ, आप कमेंट करिएगा तभी भेजूंगा, मैं ऐसे नहीं भेजूंगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, ठीक है। तो कमेंट करिए, उसके बाद मैं आपको ये आपका ये जो कोड है इसका प्रोजेक्ट आपको भेज दूंगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आगे अब सेशन पढ़ने वाले हैं, बहुत चीज़ और है, थोड़ा बहुत ही बचा, अब ज़्यादा नहीं बचा, मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर्स आपके आगे हैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद फिर जेंगो भी खत्म हो जाना है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।